लेकिन मैं ये कह रहा हूं अजीज खान साहब, ये कांग्रेस वाले ईवीएम पे अटके हुए अखिलेश यादव स्पीड स्मार्ट। वैसे मैं कहता हूं अखिलेश जी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी, उनको हरियाणा से पैक मिल गया, उनको समझ आ गया कि इस सबसे कुछ होना हमारा है नहीं भैया, अपना इलेक्शन लड़ो। 24 में भी उन्होंने यही किया, कांग्रेस करती रही। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया जो करना था। अजीज खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मेरे डिस्कशन से अगर मैं सच्चाई को छिपा दूं तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ अब बदलने वाला नहीं है। चुनाव का परिणाम आ गया है, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर का हो। सही कह रहे हैं। जो सच है उसे मुझे लग रहा है स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। एक बात, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बीजेपी लगातार मैं देख रहा हूं उसी दिन से बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और साहब मोदी मैजिक और पता नहीं क्या क्या महिमा मंडल हो रहा है। जिस सरकार के 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाएं, सरकार के मंत्री हार जाएं, साहब वो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ये चीज शायद मुझे लग रहा है ये वाकई में ये बहुत दुखद है कि देखिए कांग्रेस की जो अंतर कलह है, कांग्रेस में जो एरोगेंस रहा, जो ओवर कॉन्फिडेंस, वो उसके हार का कारण था। जो पहली बात है, इसको हमें ख्याल से इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए और इसे समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे तो आने वाले वक्त में भी और गड़बड़ियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है इस सच को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही गलती उसने मध्य प्रदेश में किया था। किस तरह कमलनाथ जी ने क्या क्या नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या नहीं बोला था। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस तरीके का जो व्यवहार है वो बदलना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में मोदी मैजिक है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला, यहीं पे क्यों रह गया। देखिए कोई मैजिक नहीं है। और रही बात समस्याओं की, क्या किसान आंदोलन को जिस तरह अभी आप रौंदने की बात कर रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन फर्जी रहा, किसान आंदोलन में पता नहीं कौन कौन लोग शामिल रहे, मैं कह रहा हूं किसानों की समस्या आज भी बरकरार है। अग्निवीर जो एक बहुत बड़ा इशू है, कितना भी उस पर काउंटर कर लें आप, तो अग्निवीर है समस्या, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जो पहलवानों का इशू रहा, हमारी जो बहनें रही तमाम पहलवान नौजवान, क्या वो इशू खत्म हो गया? इशू कोई भी नहीं खत्म हुआ है, इशू आर बरकरार है। आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं हालात के तहत। मैं सिर्फ कांग्रेस को नसीहत देना चाहूंगा, इशू कौन नहीं कि आने वाले इशू नेता से नहीं बनते हैं अजीज खान साहब, ये बात गलतफहमी मत रहिए। सतीश जी, इशू जनता बनाती है, नेता तो हर दिन नहीं। मैंने सुनी आपकी इतनी देर बाद, सर सुन तो ले, सर सुन ले, इशू जनता बनाती है। अजय आलोक जी आ रहा हूं, एक बात बोलिए खान साहब, 30 सेकंड बोलिए। देखिए मुझे बात करने दें, बोलिए अजीज प्लीज। अरे सुन तो ले, मैं सिर्फ सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए कि अब ना बेदार हुए तुम तो खुदा ही हाफिज, अब ना बेदार हुए तुम तो खुदा ही हाफिज। धूप दीवार की आंगन पे उतर आई है। एक बात जान लीजिए कि ये वक्त संभलने का है, ये कमियों को छिपाने का संभलो मेरे दोस्त। और हमारा आपके जो सहयोगी हैं वो आपके शुभचिंतक हैं। सुनिए, शुभचिंतक हैं। अजय जी आ रहा हूं। कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसाए। हम अगर निंदा करते हैं, सलाह दे रहे हैं, हम आपके साथी हैं। और एक जब साथी होता है तो वो अगर कोई चीज आपस में थोड़ा बहुत उलटफेर है तो उसमें कहीं ना कहीं उसे सलाह देना ये उसका नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व नहीं, जल्दी मतलब नहीं तो कोई मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन पत्थर की तरह पहले भी मजबूत थी और आज भी यूपीए 1 और 2 कांग्रेस का साथ दिया है। यार कभी प्रैक्टिकल बात भी करोगे, आज की भी करोगे। बहुत ही अखिलेश यादव ने कह दिया 2 सीट दूंगा, लेना है तो लो। दोनों विश्वास सहयोगी। हाँ, नहीं तो मैं आपको तो ये भी नहीं बोल सकता कि पूरा भरोसा है। दोनों ने धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवाद के अपने सिद्धांतों का रिलैक्स जब से अजय आलोक जी आ रहा हूं प्लीज, गठन हुआ है, अजय आलोक जी आ रहा हूं प्लीज, पालन किया है। अजय आलोक जी, सतीश जी बोले नहीं है, प्लीज गिव मी 30 सेकंड। अवश्य इंडिया प्लीज रिलैक्स। सतीश जी, अजीज खान जी की समाजवादी पार्टी की मैं ये बात नहीं मानता कि मैं कहता हूं मुद्दे जनता चूज करती है कि उसके मुद्दे कौन से हैं। नेता या विपक्ष तो हर मुद्दे को उठाएगी। आज कांग्रेस है, कल अगर बीजेपी विपक्ष में है तो वो उठाएगी। समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष में है, सारे मुद्दे उठाती है। जनता चूज करती है कि ये मुद्दा है कि नहीं है। अजीज खान साहब, हरियाणा में किसानों ने जवाब दे दिया है कि उनके लिए क्या मुद्दा है क्या नहीं है। आप आज भी बोलते रहिए, दुष्यंत नगर बोलते रहे, जनता हैज स्पोकन, द पीपल ऑफ द स्टेट हैव स्पोकन एंड दैट इज सुप्रीम। जनता जनार्दन है। सतीश जी, योर व्यू पॉइंट। उसके बाद अजय आलोक जी, जनता डिसाइड करती है साहब। मोदी मैजिक को आप दरकिनार कर रहे हैं, जनता ने तो बरकरार किया है। सतीश जी,
मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस तो जानी जाती है एक दूसरे को निपटाने के लिए, कांग्रेसी, तो वो एक हार का बहुत बड़ा कारण रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 128 दिन से घूट पी के, जहर की घूट पी करके ऐसे इंतजार कर रही थी, जैसे लगता है हरियाणा जीत गई तो इनको लगता है कि 2019 जैसा 302 सीट पूरे भारत में मिल गया। अरे 0.4 का तो अंतर ही है वोट में, लेकिन ऐसा बता रहे, देश बांट रहे, समाज बांट रहे। अरे भाजपा वालों से पूछिए कि जो नायडू साहब कह रहे हैं कि जाति की गणना कराने के लिए, तो क्या वो देश नहीं बांट रहे? नहीं बांट रहे क्या? या क्या कहेगी भाजपा का क्या रिप्लाई है? बिहार में कहते हैं नीतीश जी के साथ है जाति गणना में, तो क्या वहां बंटता नहीं है समाज? ये फालतू का ये पेट्रोल छिड़कने वाली बात जो है, ये तो खुद आत्मदाह पे तुले रहते हैं कांग्रेसी। नहीं तो हरियाणा की हार जो है कांग्रेस के लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने हरियाणा जीत लिया और सब कुछ जीत लिया। हमको तो लगता है जो इकोसिस्टम की आप लोग बात करते हैं, कभी आप बीजेपी आरएसएस के इकोसिस्टम की भी चर्चा कीजिए। नहीं करनी चाहिए, खुशी से आपको सारी बातें बताऊंगा। नहीं उनका तो फेल हो गया ना इकोसिस्टम। देखिए अगर उनका सिस्टम चल रहा होता, देखिए 14 से पहले अजय आलोक जी माइट डिसएग्री, बट ये रियलिटी है। ये सब सोशल मीडिया का यूज पॉलिटिक्स में किसने लिया? बीजेपी लेके आए। अभी कांग्रेस उसी मीडियम को उनसे अच्छा यूज कर रही है, और ये बात रियलिटी है। बीजेपी माने या ना माने, आप देखिए, आप किसी को फॉलो करते हो या ना करते हो दर्शकों, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिएगा आपको कौन सी खबरें ज्यादा दिखाई देती, भैया समझो। और ये बात अमेरिका के इलेक्शंस में एलोन मस्क ओपनली कह रहे हैं कि आप ट्रंप के बारे में पूछो तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं वो मना कर देते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताएंगे। कमला हैरिस के बारे में पूछिए तो पूरी गाथा खोल देते हैं। ये सब तकनीक है साहब, टेक्नोलॉजी है, और वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उनका इकोसिस्टम तो इस बार फेल हुआ। लेकिन सतीश जी आप बात समझिए, आप जो कह रहे हैं 0.5, 0.6, बीजेपी के अपने लोग भी, अजय आलोक जी अगेन मैं डिसएग्री, लेकिन रियलिटी है ब्यूरोक्रेट्स। ये कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही राजनेताओं से पहले पकड़ लेती है कि अगला कौन जीतने वाला है। आप मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट बता दीजिए हरियाणा का जो ये कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी। सतीश जी आप भी किसी ना किसी को जरूर जानते होंगे। भाई ऑफिशियली कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। अरे मैं बहुत लोगों को जानता हूं। तो ब्यूरोक्रेट सुने हाँ बोलिए ना, बोलिए अजय जी, आ रहा हूं आपके पास इसके बाद, बोलिए। अगर हाँ मैं कह रहा हूं, वो कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा जीतेगा। हाँ, ये बात तो सच है।